नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कल देर शाम पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह ने की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया और विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया। गृह मंत्री ने साहिबजादों के बलिदान को दर्शाते सैंड एंड आर्ट को देखने के बाद जनसमूह को संबोधित भी किया। दशमपिता गुरु गोबिंद सिंह और वीर साहिबजादों को नमन करते हुए गृह मंत्री ने कहा, जब इनकी शहादत की बात कोई व्यक्त करता है तो एक और तो मन में दुख, दर्द और शोक भी एक टीस उठती है कि जिन्होंने अभी जीवन को देखा ही नहीं था वो बच्चों को इतनी क्रूरता से मार दिया, तो शहीद हो गए। और दूसरी ओर छाती गर्व से फूल भी जाती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ एक बंदा अपने चारों साहबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित करने से नहीं चूकता है। उन्होंने माता गुजरी के धैर्य और साहस को भी प्रणाम किया। श्री शाह ने 1984 के दंगा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, 3 दशक के बाद सिख दंगों के जितने भी पीड़ित हैं वो केसों को रीओपन कर जिन्होंने गुनाह किया था उनको जेल के पीछे डालने का काम किया, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। गृह मंत्री ने 1984 के दंगों से पीड़ित हरियाणा के लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी अपने संबोधन में वीर साहिबजादों के बाल्यावस्था में ही धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए दिए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ कल पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। हरियाणा पुलिस अकादमी के महानिदेशक अर्शिंदर सिंह चावला ने 5161 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में सभी नवनियुक्त जवानों को बधाई देते हुए कहा कि शपथ लेने तक वो प्रशिक्षु थे, लेकिन शपथ के बाद अब देश भर की शान पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं। हरियाणा की 3 करोड़ आबादी व इस भूभाग की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज पर्दे में पहला मोर्चा देश की बेटियों ने संभाला है। देश की पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी खड़ी होती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। ये परिवर्तन देश के लिए बहुत ही शुभ है। श्री शाह ने 25 दिसंबर को अटल जी के शताब्दी वर्ष को लेकर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जन्मजात देशभक्त थे। जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता, वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर व अटल थे। उन्होंने आपातकाल से लेकर बहुत से संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे प्रधानमंत्री बनने का सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। उन्हें 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी सरकार चलाने का सम्मान मिला। उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति बना। उन्होंने विश्व भर के विरोध को दरकिनार करके भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य किया। श्री अमित शाह ने बाद में अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके साथ उन्होंने अटल जी के जीवन व विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा एक विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को बैज लगाकर रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। हथीन पुलिस ने कल लाखों रुपए के मादक पदार्थ की खेप सहित एक तस्कर को काबू किया। उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया, हमारी सीआईए की टीम एटीएस हथीन ने मादक पदार्थ की तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए 4 केजी चरस को रिकवर किया है। ये सुनील राणा नाम का व्यक्ति है जो कि हिमाचल से अपनी गाड़ी 4 केजी अफीम लेके मथुरा के लिए निकला था। इंटेलिजेंस के आधार पर उस गाड़ी को केएमपी मिंडकोला के आसपास चेज किया और ये रिकवरी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सिरसा इलनाबाद रावतसर मार्ग को 4 मार्गीय राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।